SC/ST कास्ट के जो लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या किया, 1989 में कुछ प्रावधान किए उनके लिए कुछ प्रावधान किए अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत। तो उन प्रावधानों को हमें पढ़ना है, यानी कि इनके लिए क्या कानून बनाए गए, इनके लिए सरकार ने क्या कहा कि हम इनके अधिकारों का संरक्षण कैसे करेंगे, तो वो हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति। तो अब मैं बताऊंगा नहीं अनुसूचित जनजाति या ये क्या होता है, अब मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो SC क्या होते हैं? SC कास्ट के लोग होते हैं जिनको छुआछूत का शिकार रहना पड़ा है लंबे समय से, और इन्हें क्या कहा गया, इनको अयोग्य कहा गया कि ये किसी काम के नहीं है, ये धार्मिक हो गए, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक किसी भी रूप से ये क्या है, अयोग्य ही हैं, ये किसी काम के नहीं, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और ST कास्ट के लोग, ये कास्ट के लोग वनों में, जंगलों में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ठीक है, लाइक हमारे आदिवासी, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण है। अब इनकी देखा जाए तो स्कूल में फ़ीस भी कम ली जाती है, तो देखा मतलब यहीं से शुरुआत है ये, तो नीचे जाता है भाई तो इनको फ़ीस कम लो इनसे, ठीक है। स्कूलों में हमने देखा भी है कि फ़ीस कम ली जाती है सरकारी स्कूल में अगर देखा जाए तो। अब देखते हैं प्रावधान क्या है, SC और ST अधिनियम 1989 का प्रावधान। हेडिंग बनाएंगे पहले ये, देन हम बताएंगे सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए। पहला, इनके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, है ना, क्योंकि अत्याचार हो रहा है भाई, इनके लिए अलग से बना दो, इनके लिए अलग से कोर्ट बनेगा, यानी अलग कोर्ट इनके लिए बनाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। दूसरा, इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ, इस प्रावधान क्या किया गया सरकार द्वारा, ये किया गया कि जहाँ भी ये जाना चाहें, जहाँ भी बसना चाहें, जहाँ भी घूमना चाहें, जो है खाना चाहें, उस सब का खर्चा सरकार उठाएगी, ठीक है, ये कहा। तीसरा ये कहा कि जब अपराध, यानी कि कोई अपराध अगर इनके अधिकारों का उल्लंघन कर दे तो उसके खिलाफ सुनवाई हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति को अधिकार मिला है कि भाई तुम स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हो, लेकिन लोग उसे जीने नहीं दे रहे स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, उसको परेशान करने में लगे, तो ये एक्ट सुनवाई करेगा उसकी और उसको न्याय दिलाएगा और उसको जेल भी करवा देगा भाई, जो परेशान कर रहा है उसको अच्छी खातिरदारी भी उसकी होगी। दूसरा, अब चौथा पॉइंट में ये सरकार ने कहा कि जो वंचित लोग हैं, यानी वंचित लोग क्या है, यानी कि उसको किसी चीज़ से वंचित रखा जा रहा है, किसी चीज़ से दूर रखा जा रहा है, लाइक उसे सूचना प्राप्त करने से दूर रखा जा रहा है, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। और बताया जा रहा है इसमें कि अगर कोई अत्याचार होगा, वंचितों के खिलाफ भी अगर कोई अत्याचार होगा तो ये एक्ट उसे रोकने का काम करेगा। तो बहुत अच्छा काम किया गया था ये, आज है कि नहीं ये तो मेरे को पता नहीं है। तो अब पढ़ते हैं हम जमानत का प्रावधान, ठीक है। जमानत का प्रावधान क्या है, यानी कि जब जमानत कैसे मिलेगी, क्या जमानत मिलेगी गिरफ्तार हो गए तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2018 में एक निर्णय लाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था मार्च 2018 में, जिसमें उन्होंने ये सिंपली सीधा बोल दिया था कि अगर इसके तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसकी जमानत नहीं होगी। यानी कि ये जो एक्ट है ना, जो अधिनियम है, इस एक्ट के तहत, यानी 1989 का जो एक्ट है अत्याचार निरोधक अधिनियम, इसके तहत किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी जमानत नहीं होगी। तो ये अच्छा डिसीजन था, बहुत ही अच्छा ही था, क्योंकि भाई सज़ा मिलेगी बहुत लंबी, भाई पहले ही सज़ा मिल जाएगी तो दूसरा समझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।